है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जिसको इन शॉर्ट हम डीएसी बोलते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा, देन हमें कॉन्कर करना पड़ेगा। कॉन्कर मीन्स कंबाइन। तो पहले आप डिवाइड करो फिर कॉन्कर करो। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक लार्जर प्रॉब्लम है, लार्जर प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसमें लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा है या फिर ऐसा लिस्ट दिया गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ह्यूज है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लार्जर प्रॉब्लम है हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स में। तो डिवाइड करेंगे, देन ईच सब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम सारा सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे, दैट इज कंकर करेंगे टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो है ये देता क्या है कि हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है। क्यों? क्योंकि हम तो प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड कर दिए, ईच सब पार्ट का हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, देन सारा सॉल्यूशन को हम कंबाइंड कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन पहुंचता है वो प्रिसाइज वे में पहुंचता है। कहने का मतलब है, अगर आप एग्जाम्पल लोगे, सपोज एक टास्क है, तो उस टास्क को अगर मैं एक ही पर्सन को असाइन करूंगी तो उस पर्सन को वो टास्क कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एंड हम ये नहीं बोल सकते कि जो मेरा सॉल्यूशन है, जो भी मेरा सॉल्यूशन मिला उस टास्क का, वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर सेम टास्क को हम मोर देन वन पर्सन में डिवाइड कर रहे हैं तो टास्क यहाँ पे डिवाइड हो गया। दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम में टास्क को कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम टाइम लग रहा, कम एफर्ट लग रहा, एंड जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा हम बोल सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो प्रिसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इट इज़ बेस्ड अपॉन टू स्टेप्स। क्या है? पहले तो डिवाइड करिए लार्जर प्रॉब्लम को, देन जो सॉल्यूशन मिल रहा है सब प्रॉब्लम में से, तो उन सारा सब प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, हमें कॉन्कर करना है। तो ये प्रोसेस, डिवीजन वाला प्रोसेस, हम कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक हमारे पास एकदम स्मॉलर प्रॉब्लम ना पहुंच जाए। लार्जर प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक हमारे पास जो सब प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही छोटा ना हो जाए। तो उतना अगर छोटा सब प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एंड सारा सब पार्ट का हम सॉल्यूशन फाइंड करके उसको कॉन्कर कर देंगे टू गेट द फाइनल वन। तो ये इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, जो लार्ज नंबर ऑफ कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है, जिसके वजह से मेरा जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो वो प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम हैविंग ह्यूज लाइन्स ऑफ कोड, या फिर ऐसा एल्गोरिथम जिसमें ह्यूज लाइन्स ऑफ कोड हो, या फिर ऐसा लिस्ट हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट मीन्स हमारे सामने जो प्रॉब्लम है दैट इज लार्ज एनफ। तो वो लार्ज प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके हम उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिए। Let this larger problem is divided into n number of sub problems. So sub problem 1, 2 ऐसा करके n तक हम डिवीजन कर दिए। That means this is sub problem part 1, part 2 ऐसा करके part n तक हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन हो गया। देन हम क्या करेंगे कि ये जो सब प्रॉब्लम मेरा रहा ना, तो उन सारा सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे जो सेकंड सब प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करी, एंड ऐसा करके मैं लास्ट सब प्रॉब्लम तक गई एंड उसका भी सब सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन मैंने फाइंड कर दिया। अब मुझे सॉल्यूशन तो मिल गया इस सब पार्ट्स का या फिर सब प्रॉब्लम्स का, देन मेरे को क्या करना है, मेरे को कंकर करना है। दैट मीन्स आई हैव टू कंबाइन द सॉल्यूशंस दैट आई गॉट नाउ। तो यहाँ पे सब सॉल्यूशन 1, 2 ऐसा करके हमारे पास जितना भी यहाँ पे मेरा n नंबर ऑफ सब सॉल्यूशंस है, तो ये सारा सब सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। हम यहाँ पे कंकर कर रहे हैं टू गेट द फाइनल प्रिसाइज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टेकन।
तो ये जो एंटायर प्रोसेस हमारा हो गया, इसमें प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया, जिसमें डिवाइड रूल अप्लाई किए, देन ईच सब प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड कर दिए, देन इन सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं अगेन टू गेट द फाइनल सोल्यूशन। तो ये मेथड के ऊपर हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम काम करता है। अब देख लेते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। हम जब बाइनरी सर्च करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द लीस्ट और मिन मैक्स, और हम क्विक सर्ट करते हैं, मर्ज सर्ट करते हैं, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारा चीज़ में हमें क्या चाहिए, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करना होता है। तो ये जो बाइनरी सर्च, मिन मैक्स, क्विक सर्ट, मर्ज, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज़ जो है ना हम अपकमिंग वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है आपको पहुँच सके। तो ये था मेरा एप्लीकेशंस जहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम यूज होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कैसे किस तरह से काम करता है। दैट मीन्स कि हमें क्या अप्लाई करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अप्लाई करना है ऑन द प्रॉब्लम पी। तो यहाँ पे पी क्या है, पी एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें लाइन्स ऑफ कोड बहुत ही ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो पी है ना, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, लार्जर प्रॉब्लम है। तो इसी के ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जो मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही स्मॉल है। अगर आपके पास स्मॉलर प्रॉब्लम रहा तो क्या हमें उसको फर्दर डिवाइड करने का ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही छोटा है तो आप डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा है, अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो पी है वो स्मॉल है, तो क्या करोगे आप, उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर दोगे। एल्स मीन्स आपके पास जो प्रॉब्लम था, जो पी था, वो छोटा नहीं है, लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो अब क्या करोगे उसको कि प्रॉब्लम पी विल बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशंस या फिर सब पार्ट्स। तो हमारे पास जो पी प्रॉब्लम था, लार्जर प्रॉब्लम, हम उसको P1 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिए, P2 में डिवाइड कर दिए, ऐसे करते हुए डिवाइड करते हुए गए। तो that means now our large problem is divided into sub problem starting from P1, P2 ऐसा करके Pn तक। तो हमारे पास जो ये सब प्रॉब्लम पहुंचा, तो ये सब प्रॉब्लम के ऊपर फिर से हम अप्लाई करेंगे क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। ये P2 के ऊपर अप्लाई करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। ऐसा करके हमारे पास जितना भी सब प्रॉब्लम्स रहेगा उसके ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करेंगे। ये लाइन कहने का मतलब है कि जब मेरा P डिवाइड होके P1, P2, P3 ऐसा करे Pn तक पहुंच गया, तो ये P1 जो मेरा सब पार्टीशन पहुंचा ना, जो सब प्रॉब्लम पहुंचा, तो अगर वो स्मॉलर है तो मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड कर दूंगी। अगर स्मॉलर नहीं है फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, P1 को सेम थिंग, यहाँ पे P1 को डिवाइड करो सब प्रॉब्लम्स में से। सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल है, P2 अगर मेरा स्मॉल होगा ना तो उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर दो। P2 क्या है, पार्टीशन, जो हमारा जो मेन सब प्रॉब्लम था, जो लार्जर प्रॉब्लम P था, हम उसी को तो डिवाइड किए हैं ना यहाँ पे। तो P2 मेरा क्या है, सब प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम अगर स्मॉल है तो मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड करूंगी। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, P2 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगी सब प्रॉब्लम्स में से। ऐसे करके हमें सारा पार्टीशंस या फिर सारा सब प्रॉब्लम के ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करना है रिकर्सिवली। दैट मीन्स रिपीटेडली हम अप्लाई करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को ऑन द सब पार्टीशंस या फिर सब प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स P1 को चेक करेंगे, स्मॉलर नहीं होगा तो फिर हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। फिर P2 को चेक करेंगे, स्मॉलर नहीं होगा, अगर होगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम फिर से उसको डिवाइड करके पार्टीशंस या फिर सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हम इसको क्या करेंगे,
कंटिन्यूस करेंगे, दैट मीन्स रिपीटेडली करेंगे, रिकर्सिवली करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारे पास छोटा प्रॉब्लम नहीं पहुंच जाता जिसका हम सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर देंगे। अगर मेरे पास छोटा प्रॉब्लम P1 फर्दर डिवाइड होते हुए छोटा प्रॉब्लम में पहुंच गया, बहुत ही छोटा सब प्रॉब्लम में पहुंच गया जिसका हमें सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तब जाके हम ये P1 पार्टीशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सेम P2 डिवाइड होते हुए जाएगा। कब तक होगा? जब तक उसका जो है स्मॉलर P2 का सब पार्टीशन नहीं पहुंच जाता। दैट मीन्स अगर स्मॉलर हो गया, P2 पार्टीशन होते हुए स्मॉलर हो गया तो हम डायरेक्टली सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। दैट मीन्स P2 का सोल्यूशन फाइंड कर दिए। ऐसा करके हम क्या करेंगे, जितना भी मेरा सब प्रॉब्लम्स था ना P1 P2 के से लेके Pn तक, सारा सब प्रॉब्लम्स का हम सब सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो सब सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि सारा सब सोल्यूशन को कंबाइन कर लेते हैं, कनकर कर लेते हैं टू गेट द फाइनल वन। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये जो मैं कोडिंग में दिखाई, दैट इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन योर डायग्राम। तो डायग्राम में भी सेम थिंग है जो कि हम इस कोडिंग के थ्रू में समझे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिनमें से आपको मीन एंड मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है। क्या यूज करेंगे? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। दैट मीन्स हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, इनके भीतर में से हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। दैट मीन्स मेरे पास ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, दैट इज माई P। मेरे पास क्या है? P है। तो इस P का मेरे को सोल्यूशन फाइंड करना है। किस तरह का सोल्यूशन? इस P के भीतर में जितना एलिमेंट है उनमें से मेरे को मीन एंड मैक्स एलिमेंट चाहिए। कंडीशन क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम को मैं यूज करूंगी। तो मैं क्या करूँगी, कैसे फाइंड करूंगी? ये जो एलिमेंट है हम उनको इंडेक्सिंग कर देंगे। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। That means 0 to 7 I have 8 number of elements। तो 0th इंडेक्स में एलिमेंट कौन है? 5। फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट है 7, सेकंड इंडेक्स में 3 है, थर्ड इंडेक्स में 4 है, फोर्थ इंडेक्स में 9, फिफ्थ इंडेक्स में 12, सिक्स्थ इंडेक्स में 6, अगेन 7 इंडेक्स में 2 है। तो ये मेरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है एंड ये इसका इंडेक्सिंग है। अब हम क्या करना है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ना, वो छोटा तो है नहीं, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो P है, दैट इज नॉट स्मॉल एनफ टू फाइंड द सोल्यूशन। हम इतना भी छोटा नहीं है कि हम सोल्यूशन फाइंड कर दे कौन सा मिनिमम एंड कौन सा मैक्सिमम हो रहा। तो दैट मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट है। स्मॉलर अगर होगा तभी हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन मेरे पास जो एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, देयर आर 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ना कि ये स्मॉलर है, लार्जर है, क्योंकि ट्रावर्स तो करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो स्मॉलर नहीं है। अगर स्मॉलर नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास ये जो लिस्ट है, ये जो P है मेरे पास, ये स्मॉलर नहीं है। तो स्मॉलर नहीं है तो मैं कहाँ आऊँगी? एल्स पार्ट में आऊँगी। एल्स में क्या लिखा है? P को डिवाइड कर दीजिए सब प्रॉब्लम्स में से। तो मेरे पास ये जो P है ना, मैं उसको डिवाइड करूंगी सब प्रॉब्लम में। दैट मीन्स P1 P2 P3 ऐसा डिवाइड करते हुए जाऊंगी। तो डिवाइड कैसे करूंगी? हम यूज़ करेंगे मिड कंसेप्ट। दैट मीन्स हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनमें से हम मिड फाइंड करेंगे तो हम लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसके लिए मैं 2 इंडेक्स यहाँ पे ले रही हूँ, I एंड J। 2 पॉइंटर आप बोल सकते हो, I एंड J मेरा दोनों पॉइंटर है। तो I जो है वो डिनोट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड J डिनोट कर रहा है लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो आपके पास पहला एंड लास्ट वाला पहुंच गया है। देन यू अप्लाई द मिड फॉर्मूला हियर। तो मिड इज इक्वल पहला एलिमेंट का इंडेक्स प्लस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। सो I प्लस J डिवाइडेड बाई 2। तो I में इंडेक्स क्या है? 0, J में कितना है? 7। तो 0 प्लस 7 बाई 2 दैट इज 3.5। तो जब आपका मिड जो है ना वो डेसिमल में आ जाए तो आप इसका फ्लोर वैल्यू लीजिए, दैट मीन्स लोअर लिमिट लीजिए। सो 3.5 का जो लोअर लिमिट है दैट इज 3। तो ये जो 3 पहुंचा ना वो क्या है? इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्स को ही तो ऐड किए थे ना। तो क्या सॉल्यूशन देगा? जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो एक इंडेक्स ही होगा।
तो ये जो 3 है ना वो क्या है, इंडेक्स, दैट मीन्स इस इंडेक्स का बात हो रहा है। तो ये 3 कौन सा वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 4 को। तो अगर 3 मेरा मिड में आ रहा, दैट मीन्स जैसे ये वाला चीज है, तो हमारे पास ये लेफ्ट पार्टीशन हो गया, राइट पार्टीशन आ गया। तो लेफ्ट पार्टीशन में कितना एलिमेंट्स है, 5 7 3 4 एंड राइट पार्टीशन दैट मीन्स P2 में कितना एलिमेंट्स है, 9 12 6 एंड 2। तो अगर इसको मैं इंडेक्सिंग करूंगी तो 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए कि हमारे पास जो प्रॉब्लम P था, लार्जर प्रॉब्लम, हम उसको सब प्रॉब्लम मैंने डिवाइड कर दिए। सो नाउ आई हैव P1 एंड P2 जो क्या है, सब प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम व्हिच इज P हियर। तो इतना हो गया। अब ये भी हमारा जो सब प्रॉब्लम रहा ना, ये उतना भी स्मॉल नहीं है कि हम डायरेक्टली फाइंड करें कि ये मेरा मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। हमें ये सब प्रॉब्लम जो P1 है एंड P2 जो मेरा सब प्रॉब्लम है उसको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे जब तक प्रॉब्लम पूरा छोटा नहीं हो जाता, जिसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली फाइंड कर देंगे। तो उतना तक हमें डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को रिकर्सिवली अप्लाई करना है, जो कि हम अभी पढ़ के आए थे। तो इसके लिए ये जो लिस्ट है या फिर ये जो पार्टीशन है, P1 है, सब प्रॉब्लम है, इसका मेरे को मिड फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड फाइंड करने के लिए सेम I एंड J दोनों पॉइंटर लूंगी। I क्या करता है, जीरोथ, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये पहला इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है एंड थर्ड इंडेक्स है। तो I पॉइंट कर रहा है जीरोथ इंडेक्स में जो वैल्यू है दैट इज 5 एंड J पॉइंट कर रहा थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू है दैट इज 4। तो इसमें मिड कितना होगा, I प्लस J बाई 2। I कितना है 0, J कितना है 3, दैट मीन्स 0 प्लस 3 बाई 2 विच इज 1.5। तो फिर से अगेन डेसिमल में आया, तो 1.5 जो है ना उसका फ्लोर वैल्यू 1 होता है। तो 1 दैट मीन्स 0 1। तो 5 एंड 7 एक पार्टीशन हो गया, 3 एंड 4 अगेन एक पार्टीशन हो गया। दैट मीन्स ये जो पार्टीशन P1 था, सब प्रॉब्लम P1 था, दैट इज नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा सब प्रॉब्लम था P1 है एंड ये मेरा सब प्रॉब्लम P2 है। देन P1 जो है फर्दर डिवाइड हो गया, फर्दर डिवाइड होके ये एक सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया एंड ये एक सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। देन ये मेरा जो P2 था ये भी मेरा फर्दर डिवाइड हो गया, ये एक सब प्रॉब्लम हो गया, ये दूसरा एक सब प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा सब प्रॉब्लम है दैट इज स्मॉलर एनफ, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। सेम थिंग हियर ऑल्सो। तो ये जो मेरा सब प्रॉब्लम रहा दैट इज स्मॉलर एनफ, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। तो सेम केस राइट साइड में भी अप्लाई हो रहा है। तो P2 जो फर्दर डिवाइड हो गया नेक्स्ट पार्टीशंस में या फिर सब पार्टीशंस में, सब प्रॉब्लम में से ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पे I एंड J दो ही एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा, दो I एंड J पॉइंटर। सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सब पार्टीशंस पहुँचा ना वो इतना छोटा हो गया कि हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्या मिनिमम कितना है एंड मैक्सिमम कितना है। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पे 5 मैक्सिमम कौन सा है, देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए कि मैक्सिमम मेरा 5 एंड 7 में से ये जो मेरा सब प्रॉब्लम है इसको पहले सॉल्व करूंगी, पहले सॉल्यूशन फाइंड करूंगी, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगी, फिर राइट साइड में आके 9 एंड 12 का सॉल्यूशन फाइंड करूंगी, फिर 6 एंड 2 का सॉल्यूशन मैं फाइंड करूंगी, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। तो 5 एंड 7 ये जो मेरा सब पार्टीशन है इसमें मैक्सिमम कितना है 7, मैक्सिमम 7 एंड मिनिमम कितना है 5। तो ये सॉल्यूशन 1 हम लिख दिए किसके लिए, ये पार्टीशन के लिए। अब दूसरा पार्टीशन की तरफ आइए तो क्या लिखा है 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 जो है ना मैक्सिमम होगा आपका 4 एंड मिनिमम होगा कितना 3। ये क्या है, सॉल्यूशन 2 है किसका, ये सब प्रॉब्लम का। देन कम टू द राइट पार्ट। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये P2 प्रॉब्लम था, सब प्रॉब्लम था जो फर्दर डिवाइड हो गया है। तो 9 एंड 12 मेरा एक में आ गया सब प्रॉब्लम, 6 एंड 2 मेरा एक सब प्रॉब्लम में आ चुका है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इतना छोटा हो गया, नॉट प्रॉब्लम दिस इज सब प्रॉब्लम। तो सब प्रॉब्लम इतना छोटा हो गया है तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम होगा 12, मिनिमम होगा 9,
क्यों हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन हमें गिवन है कि मीन एंड मैक्स एलिमेंट को फाइंड कराइए, तो इसीलिए हम मीन एंड मैक्स देख रहे हैं। तो ये जो मेरा सब पार्टीशन था, सब प्रॉब्लम था, इसमें मैक्सिमम इज 12, मिनिमम इज 9। देन कम टू दिस पार्ट, तो इस सब प्रॉब्लम में मैक्सिमम इज 6 एंड मिनिमम इज 2। तो ये क्या है? सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4। किसका? सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3, सब प्रॉब्लम 4। तो ये था हमारा। तो ये जो सब प्रॉब्लम है उन्हीं का ही सोल्यूशन हमें S1, S2, S3, S4 ऐसा करके मिल गया है। जब हमें सॉल्यूशन मिला, हम क्या करेंगे? कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यूज़ कर रहे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। तो यहाँ तक हम डिवाइड करते आगे। P था, यहाँ पे P1 P2 में कन्वर्ट किए, देन P1 को हम फर्दर डिवाइड किए, P2 को हम फर्दर डिवाइड किए। दैट मीन्स यहाँ तक हमारा क्या चल रहा था? डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो जब हमें सॉल्यूशन मिला, चारों पार्टीशन का, चारों सब प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिला, हम यहाँ पे क्या किए? कंबाइन करना स्टार्ट किए। दैट मीन्स कनकर करना स्टार्ट किए। तो S1 एंड S2 को कनकर कराएंगे, फिर S3 एंड S4 को कनकर कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 4। दैट मीन्स टोटल मैक्सिमम कितना आ रहा है? यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि 7 एंड 4 में से बड़ा कौन सा है? 7 है, तो मैक्सिमम विल बी 7। मिनिमम दिया है 5, मिनिमम दिया है 3, तो 5 और 3 में मिनिमम कौन सा है? 3 है, सो मिनिमम विल बी 3। कम टू दिस पार्ट, तो मैक्सिमम इज 12, मैक्सिमम इज 6, तो कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है, सो मैक्सिमम इज इक्वल 12। एंड मिनिमम 9 है, मिनिमम 2 है, इनमें से छोटा कौन सा है? 2 है, सो मिनिमम इज 12। तो ये दोनों को कंबाइन करने के बाद मुझे सॉल्यूशन मिला, एंड इस दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करने के बाद मुझे ये सॉल्यूशन मिल रहा। अब हम क्या करेंगे? ये जो मेरा सॉल्यूशन था एंड यहाँ पे जो मेरे को सॉल्यूशन मिला, ये दोनों को मेरे को क्या करना है? कंबाइन करना है अगेन टू गेट द फाइनल प्रिसाइज सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 12, विच वन विल मैक्सिमम? दैट इज 12, सो मैक्स इज इक्वल 12। मिनिमम यहाँ पे 3 है, मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो विच वन इज मिनिमम? 2। दैट मीन्स मिनिमम इज इक्वल 2। सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस 2 आई एम गेटिंग द फाइनल प्रिसाइज सॉल्यूशन। जो बोल रहा है कि जो एंटायर लिस्ट था हमारे पास, उनमें से सबसे छोटा 2 है एंड सबसे बड़ा 12 है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए यहाँ तक, एंड यहाँ से हम क्या किए? कॉन्कर करना स्टार्ट किए, एंड फाइनली वी गॉट द राइट प्रिसाइज सॉल्यूशन। तो ये था हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जिसमें हम पढ़े कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है, विथ डायग्राम एंड विथ एग्जाम्पल। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहले था लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम, या फिर ऐसा प्रॉब्लम जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, जिसमें लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा है। तो हम ये प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिए, दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिए। देन अगेन हम क्या किए कि ये जो सब प्रॉब्लम है, तो अगर ये स्मॉलर होता है जिसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तब जाके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये मेरा जो सब प्रॉब्लम है ये लार्जर है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो n/2/2 इज n/4, देन ऑल्सो n/4। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है। तो n/2 जो पार्टीशन था हमारा, हम उसको, या फिर सब प्रॉब्लम था, हम उसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। तो n/4 होगा, n/4 होगा, ऐसे करके हमें जाना है। Then we have to find the solution of this one, this one, this one and this one. Then finally हम सारा का solution को combine करके एक single solution find कर रहे हैं। तो जब हम सिंगल सोल्यूशन फाइंड कर दिए, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी है। हमें सोल्यूशन मिल गया, हमें और फर्दर मूव करने का ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमें ऑर्डर ऑफ 1 लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो बोल रहा है कि हमें एकदम बेस्ट केस मिल गया है, हमें एक सोल्यूशन मिल गया है जो कि फाइनल सोल्यूशन है, एंड वी डोंट हैव टू मूव फर्दर टू गेट द अनदर सोल्यूशन।
तो ये ऑर्डर ऑफ 1 है। लेकिन जब हम यहाँ स्टार्ट किए थे ना, मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, या फिर ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें n नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड था, तो मेरे को सारा का सारा लाइंस ऑफ कोड को देखना पड़ा था। सो उस टाइम में कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। दैट मीन जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स था आप उन्हीं एलिमेंट्स को सारा ही ट्रैवर्स किए थे, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ n। जब मेरे पास लार्जर प्रॉब्लम सब पार्ट में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे n/2 हो गया। दैट मीन्स मेरे पास जो n था ना अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट तो दूसरा पार्ट। तो मेरे पास जो n था, n नंबर ऑफ एलिमेंट था, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो इस टाइम में आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n/2। That means without considering the entire element you are considering the sub part only। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया n/2, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी आया ऑर्डर ऑफ n/2। ऐसे करते हो जाएंगे एंड फाइनली हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलेगा ऑर्डर ऑफ 1। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द प्रिसाइज सोल्यूशन ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम विच कंसिस्ट्स ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट एंड कैसे काम करता है। आई होप कि आपको मेरा जो वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।